अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम मैप ऑफ एशिया की जो वो बेसिक्स जो है वो देखने जा रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो वन पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और CSS MPT टेस्ट के लिए जो एशिया मैप से रिलेटेड MCQs हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो जैसे कि आपको नज़र आ रही है सामने सारे का सारा जो है वो मैप ऑफ एशिया, ठीक है। इसमें जो है वो सबसे जो है वो ऊपर आपको नज़र आ रहा है रशिया। एशिया को जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो वो आपको जो है मैं बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो एशिया का जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ एशिया, उसमें जो है ना ये सारे का सारा ये जो रशिया आपको नजर आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे का सारा जो है वो ये नॉर्थ एशिया है, ठीक है। और नॉर्थ एशिया के जो है ना वो सॉरी ये रशिया के जो है ना वो इस तरफ ये सारे का सारा जो है ना वो यूरोप है। पेपर में MCQ आता है कि यूरोप को और नॉर्थ एशिया को जो है वो किस चीज से जो है वो सेपरेट किया जाता है। तो उरल माउंटेन्स और ब्लैक सी जो है ये यूरोप को और एशिया को सेपरेट करते हैं, ठीक है। और फिर आगे जब वो नीचे आते हैं तो नीचे जो है ये आपको नजर आ रही होंगी उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान। ये 6 की 6 जो हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना आपने ये भी याद रखना है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इसका जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो रिवर अमू है, ठीक है, जिसकी कुल लेंथ जो है वो 2500 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। ये सारे का सारा जो है वो सेंट्रल एशिया है। ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। और इसके जो है वो इस तरफ आए तो ये आपको जो है वो सारा नजर आ रहा है मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, टर्की, जॉर्जिया, यमन, ओमान, ठीक है। ये सारे का सारा जो है वो ये क्या है, मिडल ईस्ट है। और मिडल ईस्ट के जो है ये नीचे जो ये जो है वो सारा क्या है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है। और इसके इस तरफ जो है ये सारा का सारा जो है वो पैसिफिक ओशन है। मतलब ईस्ट साइड पे जो है वो पैसिफिक ओशन है और वेस्ट साइड पे जो है वो इंडियन ओशन और साउथ साइड पे भी जो है वो सारे का सारा जो है वो क्या है, इंडियन ओशन है। और इससे जब नॉर्थ की बात करें तो इससे ऊपर जो है वो सारे का सारा आर्टिक ओशन है, जो कि एशिया का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो ओशन है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। वैसे दुनिया ओवरऑल दुनिया की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। दूसरे नंबर पे जो है वो अटलांटिक ओशन है। और दुनिया में जो है वो कुल 5 ही जो है वो बड़े ओशन हैं, इसके अलावा कोई ओशन नहीं है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और अब ये जो है ना वो आपको नजर आ रहा है जो हिस्सा मंगोलिया और चाइना, ये सारे का सारा जो है ना ये साउथ ईस्ट सॉरी ये सारे का सारा जो है वो ईस्टर्न एशिया, ठीक है। और ये जो आपको जे में नजर आ रहा है, जे शेप में, ये देखें ये जे शेप बन रही है, ये सारे का सारा जो है ना ये जापान है। और इसके ऊपर जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, ठीक है। ये सारे का सारा जो है वो चाइना का ईस्टर्न रीजन है। और एशिया का जो है ये ईस्टर्न पार्ट है। ईस्टर्न एशिया में जो है वो ये सारी कंट्रीज आती हैं, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान वगैरह, ये सारे के सारे ईस्टर्न एशिया में आते हैं। आगे है साउथ ईस्ट एशिया, ये जो है ना यहाँ से लेकर ये ऐसे, ठीक है, ये सारे का सारा जो है ना ये सारे का सारा ये क्या है, ये साउथ ईस्ट एशिया है। अब इसमें जो कंट्रीज फॉल करती हैं उसको याद रखने का तरीका ये है कि ट्रिक क्या है, MBB PTB ICL, M फॉर मलेशिया, B फॉर भूटान, B फॉर बर्मा, ठीक है, जिसका पुराना नाम जो है वो म्यांमार था। और P फॉर जो है वो फिलिपाइन है, ठीक है, जो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। और T फॉर थाईलैंड, V फॉर वियतनाम, ये नजर आ रहा है, ठीक है। और I फॉर जो है वो इंडोनेशिया, ठीक है। C फॉर जो है वो कंबोडिया, ठीक है। और L फॉर जो है ये लाओस। तो ये इसके टोटल जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में ये कंट्रीज आती हैं, ठीक है। और इसका जो लार्जेस्ट रिवर है वो मेकोंग है, ठीक है। मेकोंग जो है वो इसका लार्जेस्ट रिवर है। अब आते हैं साउथ एशिया की तरफ। साउथ एशिया में जो है वो भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो साउथ एशिया में आते हैं। और साउथ एशिया का जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो इंडस रिवर है, ये आपने याद रखना है, जिसकी लेंथ जो है वो 3180 किलोमीटर है। ये जो है वो सारे का सारा हो गया साउथ एशिया, ठीक है। तो ये जो है वो ब्रीफली जो है वो मैंने बता दिया। इसकी एक डिटेल वीडियो जो है वो जल्द जो है वो आने वाली है। तो उसके लिए जो है वो आपने जो है वो मेरे चैनल के साथ जो है वो जुड़े रहना है। तो
एशिया, मैप ऑफ एशिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में जो है वो बार बार पूछे जाते हैं वो कुछ कर लेते हैं। तो बाय एरिया जो है ना, ये एशिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पूरी दुनिया में जो है टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें से जो एशिया है ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और बाय एरिया और बाय पॉपुलेशन भी जो है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और कुल दुनिया की जो 60% जो आबादी है वो एशिया में जो है वो रहती है। इसके साथ जो है वो टोटल एशिया के अंदर जो है वो 48 कंट्रीज हैं, ठीक है। इन 48 कंट्रीज में जो है वो ताइवान, ठीक है, और जो फलस्तीन है वो शामिल नहीं है, क्योंकि वो उनको जो है वो कोई कंट्री मानती है, कोई नहीं मानती। जैसे चाइना जो है वो ताइवान को जो है वो अलहदा नहीं मानता, वो जो है वो अपना हिस्सा मानता है। लेकिन अच्छा, ताइवान का ना नाम बहुत पेपर में पूछा जाता है। तो वैसे चाइना का नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन अगर ताइवान की बात करें तो इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। आगे ताइवान जो है वो छोटा सा लिखा होता है, तो ये आपने याद रखना है। तैपी जो है वो इसका कैपिटल है ताइवान का। और एशिया ने जो है ये दुनिया का 1/3 एरिया जो है वो एशिया में एग्जिस्ट करता है, और पूरी अर्थ क्रस्ट का, अर्थ सरफेस की बात करें तो उसका 8.7% जो है वो सरफेस एरिया जो है वो एशिया के अंदर है, ठीक है। और एशिया जो है ना ये अफ्रीका से जो है ना वो कैसे कनेक्ट होता है? थ्रू सुएज कैनाल, ठीक है, रेड सी और गल्फ ऑफ सुएज। सुएज कैनाल जो है ना ये मेडिटेरेनियन सी को जो है वो रेड सी के साथ जो है मिलाती है, और इसको जो है वो जमाल अब्दुल नासिर साहब ने जो कि मिस्र का प्रेसिडेंट था, उसने जो है वो 1956 में जो है वो इसको नेशनलाइज किया था, ठीक है। और ये मैंने जो पहले भी बताया कि एशिया जो है ना वो यूरोप से किस तरह सेपरेट होता है, थ्रू ओरल माउंटेन्स, ब्लैक सी, ठीक है, और एक है कैस्पियन सी। तो इन तीनों के थ्रू जो है वो एशिया जो है वो यूरोप से सेपरेट होता है। रशिया की इस तरफ जो है ये सारे के सारे जो है वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्वीडन, नॉर्वे, यूक्रेन वगैरह, ये सारे जो है वो यूरोपियन कंट्रीज हैं। और फिर जो है वो पेपर में ये पूछा जाता है कि एशिया जो है ना वो किस हेमिस्फेयर में जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये जो है वो नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फेयर में जो है वो एग्जिस्ट करता है, और इसकी जो है ना वो जो लार्जेस्ट कंट्री है। अब आप देख सकते हैं कि सारे नक्शे में जो है जो सबसे बड़ी कंट्री जो नजर आ रही है बाय एरिया, वो आपको रशिया ही नजर आ रही है। तो बाय एरिया जो है ना वो इसकी एशिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो है वो रशिया है। बाय पॉपुलेशन जो है वो चाइना है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे जो है ना वो है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ एशिया, जो है वो चाइना भी आपको बताया, ठीक है। और मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया जो है वो बीजिंग है, जो कि चाइना का कैपिटल भी है। और मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है ना वो टोक्यो है, जो कि जापान का कैपिटल है, ये आपने याद रखना है। और हाँ, एशिया का जो है ना वो जो सबसे लार्जेस्ट पेनिसुला है ना, वो जो है वो अरेबियन पेनिसुला है। अरेबियन पेनिसुला जो है वो एशिया का भी सबसे लार्जेस्ट पेनिसुला है, और पूरी दुनिया का जो है वो सबसे लार्जेस्ट जो है वो पेनिसुला है। अब पेनिसुला जो है वो क्या होता है कि एक ऐसी बॉडी होती है जिसके जो है वो मोस्टली जो है वो हर तरफ जो है ना वो पानी होता है, लेकिन एक साइड पे जो है वो लैंड के साथ जो अटैच होता है। मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। ये देखें, ये जो है ना वो लैंड है आपके पास, ठीक है। अब ये देखें, ये सारे का सारा जो है ना वो ओशन कह सकते हैं आप, यहाँ जो है वो वाटर कह सकते हैं। तो एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा लैंड मैस जिसके जो है वो मोस्टली जब हर तरफ जो है वो क्या हो, ओशन हो, ठीक है, लेकिन एक हिस्सा जो है वो किसके साथ अटैच हो, लैंड के साथ अटैच हो, ठीक है। तो ये पेनिसुला, ये इसकी डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जाती है, ये आपने याद रखनी है। और आगे जो है ना वो एशिया का जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो बोर्नियो आइलैंड है, ठीक है। आइलैंड जो है ना वो एक ऐसी बॉडी को कहते हैं जो कि पानी के दरमियान में और उसके चारों तरफ जो है ना वो पानी हो, इसके अलावा जो है वो कोई ना हो। पेनिसुला, और इसमें डिफरेंस ये है, पेनिसुला जो है वो एक हिस्सा लैंड के साथ अटैच होता है, लेकिन आइलैंड में ऐसा नहीं है। इसका कोई भी हिस्सा जो है वो लैंड के साथ अटैच नहीं होता। चारों के चारों हिस्से जो है वो उसकी बाउंड्री जो है वो हर तरफ किसके साथ होती है, पानी के साथ। और एट द एंड जो ड्राइस्ट प्लेस है ना एशिया की, वो एडन है। एडन जो है ये यमन की एक सिटी है, ठीक है। तो ड्राइस्ट प्लेस ऑफ एशिया जो है वो एडन, यमन है।
और डीपेस्ट लेक ऑफ एशिया की बात करें तो वो बाइकाल जो है वो डीपेस्ट लेक है, और दुनिया की जो है वो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो भी जो है वो बाइकाल है। सो इट्स ऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैप ऑफ एशिया। इसकी जो है वो एक डिटेल वीडियो जो है मैं जल्दी बनाऊंगा, और बाकी जो है वो इस वीडियो को जो है वो आप ज़रूर देखें। ये जो है वो इंशाल्लाह आपको एमपीटी और वन पेपर में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है। तो सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।